Oh, my dear and lovely students, hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your geography teacher, and today I am here with the new topic of your geography, chapter number 3, latitudes and longitudes. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के हमने फर्स्ट 3 पेजेस को अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और आज हम यहाँ पर आपका उससे आगे का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के आगे के पेजेस को डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। और इस जुलाई में समर ब्रेक के बाद ही हमारा फर्स्ट लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को देखा होगा और समझा होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा समझा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक बार देख लें और समझ लें, ताकि आपको आगे के चैप्टर को समझने में दिक्कत ना आए। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसका बेस क्लियर हो। जब तक उसका हमें बेस या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे की चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें आगे की चीज़ें क्या हों, क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो इसमें हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, इसमें हमने ये जो फर्स्ट टॉपिक है लोकेटिंग प्लेसेस, इसको कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, ये भी ऑलरेडी हो चुका था। लैटिट्यूड का पॉइंट कंप्लीट हो चुका था और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड ये चल रहा था। इसमें पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। लैटिट्यूड में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे, उनको भी डिस्कस किया था और वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं, ये भी एक्सप्लेन हो चुके थे। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स आपको दिए हुए हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो आपका ये जो बीच वाला पॉइंट है, जो ये हमारी जो अर्थ है, देख सकते हैं आप लोग। तो अर्थ को जो 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड करती है 0 डिग्री पे, ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ ये हमारा आर्कटिक सर्किल, और इसके ऊपर हमारा 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल। सिमिलरली नीचे जब हम चलेंगे, इक्वेटर से नीचे हमारा साउथ पोल होता है, इट मीन सदर्न हेमिस्फीयर है। और 23.5 डिग्री पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है एंड 66.5 डिग्री साउथ पे आपका क्या है, एंटार्क्टिक सर्किल है। एंड 90 डिग्री पे आपका साउथ पोल है। ओके, तो ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका था। आगे बढ़ते हैं इससे आगे। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो सारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे ये सभी डिस्कस हो चुके थे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी डिस्कस हो चुका था। आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल सब कंप्लीट हो चुका था। और इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड ये भी हो चुका था। हीट जोन्स ऑफ द वर्ल्ड ये भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि वर्ल्ड के कौन से हीट जोन्स हैं, कौन से टॉरिड मॉडरेट जोन्स हैं और कौन से कोल्ड जोन्स हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि हीट जोन में जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो इलाका है, ये वाला पूरा इक्वेटर से इधर की साइड वाला, तो ये जो है आपका एक मिनट, हाँ, ये वाला जो इलाका है आपका ये पूरा, ठीक है। तो ये जो इलाका है इसके बीच का, ये जो है आपका क्या है, हॉट जोन में आ जाता है, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये जो पूरा बीच वाला इलाका है हॉट जोन में आता है, क्योंकि जो सन की जो रेज है डायरेक्टली यहाँ पे क्या होती है, सीधी पड़ती है, फॉल होती है, इसलिए हमारा जो होता है हीट जोन में आता है। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो इसके अलावा हमारा जो मॉडरेट जोन है, मॉडरेट जोन जो है हमारा आर्कटिक सर्किल और नदर हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल से ऊपर का इलाका, और इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में आपका एंटार्क्टिक सर्किल से ऊपर का इलाका। इसके बीच वाला जो इलाका होता है वो आपका क्या कहलाता है, मॉडरेट जोन। और इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, और टेम्परेट जोन और मॉडरेट जोन देख सकते हो आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच वाला इलाका। और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच वाला इलाका, जो येलो पार्ट है आपका टेम्परेट जोन है, मॉडरेट जोन है। और इसके नीचे आपका जो साउथ पोल और जो नॉर्थ पोल है आपका क्या है, फ्रिजिड जोन है, ठीक है। तो ये सब डिस्कस हो गया था। तो आज जो हमारा पॉइंट चलने वाला है, आज का हमारा पॉइंट है लॉन्गिट्यूड्स। क्या है, लॉन्गिट्यूड्स।
तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूड से। तो मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड्स होते क्या है। जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, अर्थ पे ये जो लेटी हुई जो लाइन है जो इस 0 डिग्री इक्वेटर बोलते हैं, ये क्या है आपका, ये वाली जो सारी लाइनें थी ये थी आपकी सारी लैटिट्यूड्स। क्या थी? लैटिट्यूड्स। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ये जो आपकी क्या है, मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का ये जो 0 डिग्री सेंटर से, अर्थ के 0 डिग्री सेंटर से आपकी ये जो लाइन आ रही है, इनको हम मेरिडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियंस बोलते हैं। और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है। 0 डिग्री पे क्या होता है, हमारा प्राइम मेरिडियन होता है। और तो ये प्राइम मेरिडियन इट मीन्स जो सीधे वर्टिकली लाइन होती हैं, सारी की सारी जो सीधी खड़ी लाइन है, ये सारी की सारी जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। तो इन्हीं को अभी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की डिफाइन दी हुई है। ये कह रहे हैं अ लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए कह रहे हैं कि एक जो लॉन्गिट्यूड है, एक वो एंगुलर डिस्टेंस होता है प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट के प्लेसेस का, साइड का, जिसको कि मेजर किया जाता है कहाँ से, सेंटर ऑफ द अर्थ से। सपोज कीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा प्राइम मेरिडियन हो गया। प्राइम मेरिडियन के इधर वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है, ये हमारा ईस्ट का पार्ट है। क्या हमारा ये ईस्ट है। और प्राइम मेरिडियन के इधर वाला जो पार्ट है हमारा सारा का सारा, इसको क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, हमारा वेस्ट। इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इसको हम वेस्टर्न हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं। और ये हमारा जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री पे, तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट साइड का जो डिस्टेंस है, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एंगुलर डिस्टेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपके लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यही सारे सारे हमारे क्या बोले जाएंगे, लॉन्गिट्यूड बोले जाएंगे, जो कि मेजर किए जाते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से मेजर किए जाते हैं, अर्थ के सेंटर से, ठीक है। कहाँ से मेजर किए जाते हैं, अर्थ के सेंटर से, यानी बीचों बीच से। ओके, तो अर्थ का सेंटर आपका ये है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द पोजिशन ऑफ ए प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी सोन विद रेफरेंस टू द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन। ये कह रहे हैं कि जो किसी भी प्लेस की जो पोजीशन है उसको दिखाया जाता है इक्वेटर से और प्राइम मेरिडियन के रेफरेंस पॉइंट से। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो रेफरेंस पॉइंट है, लैटिट्यूड का रेफरेंस पॉइंट क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर, और आपका मेरिडियन का रेफरेंस पॉइंट क्या है, प्राइम मेरिडियन का, प्लस 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से, यानी ईस्ट और वेस्ट से, उससे लोकेट किया जाता है। और आगे कह रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है किसी भी प्लेस का, नॉर्थ और साउथ की तरफ वाला जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, ठीक है ना, कहाँ से, ये कह रहे हैं कि इक्वेटर से, ये जो इक्वेटर का ऊपर वाला इलाका है ये क्या है, नॉर्थ है, नीचे वाला का इलाका क्या है, ये साउथ है। तो कह रहे हैं इक्वेटर से ऊपर वाला इलाका जो नॉर्थ और साउथ वाला इलाका है, इसको हम मेज़र किया जाता है लैटिट्यूड से। यानी कि इस वाले लैटिट्यूड से, इक्वेटर से मेज़र किया जाता है, जो कि आपकी लैटिट्यूड है, ठीक है ना। और इसी तरह से प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के इधर वाला हिस्सा ईस्ट है, इधर वाला हिस्सा क्या है, वेस्ट है। तो जो ईस्ट और वेस्ट वाला हिस्सा है प्राइम मेरिडियन का, उसको लॉन्गिट्यूड के तौर पे मेजर किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं दस द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज इट्स एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ये कह रहे हैं तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड जो है किसी प्लेस का एक ऐसा एंगुलर डिस्टेंस है जो कि ईस्ट और वेस्ट में होता है प्राइम मेरिडियन के। और द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ड्रॉन बाय कनेक्टिंग ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम लॉन्गिट्यूड। ये कह रहे हैं कि जो मेरिडियंस होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड को जो ड्रॉ किए जाते हैं, तो वो जो कनेक्ट होते हैं सभी प्लेसेस से सेम लॉन्गिट्यूड पे कनेक्ट होते हैं। कहाँ पर, सेम लॉन्गिट्यूड पे कनेक्ट होते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो द प्राइम मेरिडियन इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ 0 डिग्री एंड इट पासिस थ्रू ग्रीनविच नियर लंदन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो प्राइम मेरिडियन है आपका, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। क्या है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और ये पास होता है कहाँ से, ग्रीनविच एक शहर है लंदन का, वहाँ से पास होती है पूरी की पूरी जो लाइन है 0 डिग्री मेरिडियन की। आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ये द मेरिडियंस आर द सेमी सर्कल्स कनेक्टेड द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। से कह रहे हैं मेरिडियन जो है एक सेमी सर्किल है जो कि कनेक्ट करता है नॉर्थ और साउथ पोल को। और ये नंबर में 360 होते हैं। कितने होते हैं नंबर में, ये नंबर में है पूरे 360। और क्यों, क्योंकि एक जो सर्किल होता है वो भी 360 डिग्री का होता है, तो एक तरह से पूरे के पूरे घूम के सर्किल बनाते हैं, तो इसलिए नंबर में 360 होते हैं, क्योंकि सर्किल में भी 360 डिग्री होता है। तो आगे कह रहे हैं कि दे आर काउंटेड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द मेरिडियन। इनको ईस्ट और वेस्ट मेरिडियन में काउंट किया जाता है।
द डिग्रीज ऑफ द मेरिडियन आर ऑल्सो डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड सेकेंड्स लाइक द डिग्रीज ऑफ द लैटिट्यूड। ये कह रहे हैं कि जो मेरिडियंस की जो डिग्री है उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें, मिनट्स में और सेकंड में, ठीक है ना। जो लैटिट्यूड की डिग्री है उसके हिसाब से उसी की तरह ही। और ये कह रहे हैं देयर आर 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ मेरिडियन। और ये कह रहे हैं कि मेरिडियन जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है उसके ईस्ट में भी 180 डिग्री होता है, उसके वेस्ट में भी 180 डिग्री का क्या होता है, मेरिडियन होता है। और द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट आर द सेम लाइन एंड इफ कनेक्टेड विद द प्राइम मेरिडियन इट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल। ये कह रहे हैं कि जो मेरिडियन है 180 डिग्री का, चाहे वो ईस्ट की तरफ का हो वेस्ट की तरफ का हो, तो वो सेम लाइन पे होते हैं। किस पे होते हैं, सेम लाइन पे। और जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जब कनेक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंप्लीट सर्किल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो एक कंप्लीट सर्किल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आपकी जो ये हमारी मान लीजिए मेरिडियन है, ठीक है, और ये इधर की मेरिडियन है। जब हम ये दोनों ज्वाइन होंगे ना तो कंप्लीट सर्किल बनाएंगे, ठीक है ना। ये तो वैसे इमेजिनरी लाइन है लेकिन एक्चुअल में कंप्लीट सर्किल बनाती है, ठीक है ना, इमेजिनरी लाइन खुल के। तो आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं इनफैक्ट ऑल मेरिडियंस फॉर्म कंप्लीट सर्किल विद देयर अपोजिट मेरिडियंस। ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट जो सारी की जो मेरिडियंस हैं वो सभी की सभी क्या करती हैं, कंप्लीट सर्किल बनाती हैं जब वो एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ओके, आगे देखते हैं, कह रहे हैं द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्रीज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये कह रहे हैं जो 180 डिग्री की जो मेरिडियन है उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है जो 180 डिग्री की मेरिडियन है। अब आगे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड से द लोकल टाइम ऑफ ए प्लेस इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम किसी भी प्लेस के लोकल टाइम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूड की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी प्लेस के लोकल टाइम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और ये हमको हेल्प करता है, दीज हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब। और ये हमको हेल्प करता है किसी भी प्लेस को ग्लोब पे लॉकेट करने में, क्या करने में, लॉकेट करने में। ओके, आगे देखते हैं, आगे हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स। क्या है, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम जोन्स, तो देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम जोन्स, देखिए देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। क्या होता है, एक संबंध होता है। क्यों, देखिए क्योंकि जब अर्थ रोटेट करती है तो एवरी प्लेस हैज़ इट सनराइज। तो हर प्लेस के अपना क्या होता है, कि वहाँ पे सनराइज होता है, सूरज निकलता है, सनसेट भी होता है एंड नून भी होती है, यानी कि सूरज छिपता भी और दोपहर भी होती है। सीधी सी बात है, जब अर्थ रोटेट करेगी तो हर जगह पे अपनी जो अलग अलग जगह पे हर जगह अलग अलग सनराइज होगा, सनसेट होगा, नून भी होगा। एंड व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई इट इज़ कॉल्ड एज नून। और ये कह रहे हैं कि जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आसमान में तो इसको हम क्या बोलते हैं, नून। नून मीन्स दोपहर। दोपहर वो समय होता है जब जो होता है, जो सूरज जो है बिल्कुल हमारे ठीक सर के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, ठीक हमारे जब सर के ऊपर होता है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, दोपहर, ठीक है ना। एग्जैक्ट बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, हमारे हेड के ऊपर। फर्स्ट देखेंगे इसमें हम लोकल टाइम को डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहे हैं लोकल टाइम, देखिए लोकल टाइम क्या होता है, द टाइम ऑफ ए प्लेस रिकॉर्ड बाय द मिड डे सन इज कॉल्ड द लोकल टाइम। ये कह रहे हैं कि ऐसा टाइम जो कि ऐसा टाइम जिसको कि मिड डे सन के तौर पे लिया जाता है, यानी कि वो टाइम जब सूरज बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, ठीक है ना, मिड डे, यानी कि बिल्कुल जो अपराह्न वाला समय होता है, जो दोपहर वाला समय होता है, बिल्कुल ठीक 12 बजे वाला टाइम, उसको हम लोकल टाइम के तौर पे मेज़र करते हैं। किसके टाइम पे तौर पे, लोकल टाइम के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का बीच का, देख लेते हैं फटाफट से। तो लैटीट्यूड में देखते हैं, लैटीट्यूड में कह रहे हैं कि जो लैटीट्यूड है एक एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी प्लेस का नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से, यानी इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ का जो एंगुलर डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, आपका लैटीट्यूड। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये कह रहे हैं कि प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट की तरफ का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, लॉन्गिट्यूड। और ये कह रहे हैं कि लैटीट्यूड जो होते हैं 180 डिग्री पैरेलल्स होते हैं, यानी 180 पैरेलल्स लैटीट्यूड्स होते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 मेरिडियंस होते हैं, 180 ईस्ट की तरफ, 180 वेस्ट की तरफ। तो कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं ये 360, और लैटीट्यूड 90 नॉर्थ की तरफ और 90 साउथ की तरफ। आगे कह रहे हैं थर्ड पॉइंट, ये कह रहे हैं कि जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड हैं सारे के सारे क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। इसी तरह से जितने भी मेरिडियंस है लॉन्गिट्यूड की, ये क्या बनाते हैं, सेमी सर्कल बनाते हैं।
ये लैटीट्यूड सर्कल बनाते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या बनाता है, सेमी सर्कल बनाता है। ऑल द पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, जितने भी पैरेलल्स ऑफ लैटीट्यूड है सारे इक्वल लेंथ के नहीं होते हैं, कोई स्मॉलर होता है और कोई बिगर होता है। जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं स्मॉलर होते चले जाते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। आप लोग इनकी फिगर देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर पे पॉइंट पे दिया हुआ है। नोट में कि इन्होंने हमें नोट दे रखा है कि ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा जो वर्ड है मेरिडियन, इसको डिराइव किया गया है, इसको लैटिन वर्ड से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है मिड डे। क्या मीनिंग होता है, मिड डे। और मिड डे का मीनिंग होता है व्हेन द सन्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, यानी कि जब सन जो होता है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है दिन के दौरान, उसको हम क्या बोलते हैं, मिड डे बोलते हैं। यानी वही हमारा क्या कहलाता है, मेरिडियन। और आगे कह रहे हैं कि एएम जो है स्टैंड करता है एंटी मेरिडियन के लिए, और जिसका मतलब होता है बिफोर नून, यानी दोपहर से पहले का समय हमारा एएम कहलाता है। और पीएम को जो होता है उसकी फुल फॉर्म है पोस्ट मेरिडियन, और दोपहर के बाद का जो हमारा समय है वो क्या कहलाता है, पोस्ट मेरिडियन। दीज वर डिराइव्ड फ्रॉम द रोमन लैंग्वेज, इनको रोमन लैंग्वेज से क्या किया गया है, लिया गया है। आगे देखते हैं लोकल। अब हम अपने उसी टाइम पे आते हैं जो हमारा चल रहा था टॉपिक, लोकल टाइम। ठीक है, तो लोकल टाइम में की बात की जाए तो कह रहे हैं कि लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन। ये कह रहे हैं कि लोकल टाइम को रिकॉर्ड किया जाता है उस शैडो से जो सन के द्वारा की जाती है। यानी कि जब सन की जब सन की हम उसमें छाया में खड़े होते हैं तो उससे जो छाया जो हमारी पड़ती है इधर उधर, उसी से हम लोकल टाइम को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। विच इज़ शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। और ये कह रहे हैं कि वो जो छाया है हमारी दोपहर के टाइम पे क्या होती है, छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो वही जो हमारी शैडो है क्या होती चली जाती है, लॉन्गेस्ट होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन दोपहर के टाइम पे क्या हो जाती है, वही हमारी शैडो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। आगे कह रहे हैं व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। ये कह रहे हैं कि जब जो ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है, जब उस पर जो सन जो होता है बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है आसमान में, तो उसके आसपास के जितने भी प्लेसेस होते हैं वहाँ पर सभी में क्या हो जाता है, मिड डे, यानी कि बिल्कुल दोपहर होती है। उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे फिर अर्थ जब रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ से, तो वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट की साइड हैं वो पीछे हो जाते हैं, और वो प्लेसेस जो ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ है वो आगे, जो ग्रीनविच के ईस्ट की तरफ की जो टाइम है वो आगे हो जाते हैं, और ग्रीनविच से जो वेस्ट की तरफ की जो टाइम है सारा जो प्लेस है वहाँ पे टाइम क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोस, और इस रेट ऑफ डिफरेंस को हम नीचे इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कह रहे हैं कि द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। इट मीन्स उसको 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितने मिनट का टाइम लगता है, 24 आवर्स का। कितने मिनट का टाइम लगता है, इट मीन्स 24 आवर्स में वो कितने डिग्री का चक्कर लगाती है, 360 डिग्री का। ठीक है ना, तो 24 आवर में 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री का चक्कर वो कितने देर में लगाएगी, देखिए। तो 24 आवर को मिनट में चेंज करते हैं, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 60 अपॉन 360। ठीक है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो जब हम इसको काटेंगे पूरा का पूरा, तो ये चला जाएगा आपका 6 4 जा 20 और 6 6 जा 36, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 4 मिनट। कितना आ गया टाइम, 4 मिनट आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 60 से लिए लिया है क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 4 मिनट का करीब अंतर आ जाता है। इसी तरह से टाइम फिर आगे बढ़ता चला जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहे हैं इफ़ इट इज़ 12 o'clock नून एट ग्रीनविच। ये कह रहे हैं कि जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं दिन के दोपहर के, द टाइम एट दिल्ली शैल बी 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच। तो दिल्ली में जो टाइम होता है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है उस ग्रीनविच के टाइम से। क्यों, क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच के 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ पड़ता है, जिसको हम 80 डिग्री 30 मिनट ईस्ट बोलते हैं। और 12 + 5 का एवरेज लगाया जाए तो करीब 30 मिनट्स का करीब 5:30 PM, तो करीब 5:30 का करीब आगे हो जाता है। यानी कि यहाँ पे दिल्ली में 5:30 बजते हैं, जब वहाँ पे 12 बजते दिन के, तो यहाँ पे शाम के 5:30 बजते हैं।
नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, देखिए स्टैंडर्ड टाइम पे कह रहे हैं कि व्हेन द लोकल टाइम ऑफ ए सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ दैट कंट्री। ये कह रहे हैं कि जब किसी भी लोकल टाइम को, किसको, लोकल टाइम को, जिसको अभी हमने पढ़ा था, जब किसी भी देश के लोकल टाइम को जो सेंट्रल मेरिडियन से लिया जाता है, उस लोकल टाइम को पूरे होल कंट्री का, पूरे देश का टाइम बना दिया जाता है, तो उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं फिर, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ दैट कंट्री। उस देश का क्या कहलाता है फिर, वो स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, मानक समय कहलाता है। यानी कि जो हमारा लोकल टाइम है, जब उसको पूरे देश में लागू कर दिया जाता है उस लोकल टाइम को, तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू डिफर। ये कह रहे हैं कि जो लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस है अलग अलग मेरिडियंस का, सब डिफर होता है, अलग अलग होता है। दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल, तो ये लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। देयर आर अबाउट 30 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कटिंग थ्रू इंडिया। ये कह रहे हैं कि इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया से करीब 30 मेरिडियंस होकर के गुजरती हैं, जो कि इंडिया को कट करती हैं। तो इसका मतलब ये कि इंडिया में फिर 30 अलग अलग लोकल टाइम्स होने चाहिए, 30 लोकल टाइम होने चाहिए। तो अब 30 लोकल टाइम होगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए क्या किया गया, देखिए, द लोकल टाइम ऑफ अ सेंट्रल मेरिडियन इज टेकन एज द टाइम फॉर द होल कंट्री। तो हमारे देश का जो सेंट्रल मेरिडियन था, यानी कि जो बीच वाला जो सेंटर, जो हमारे देश के सेंटर से होकर के जो मेरिडियन गुजरती है, उसी मेरिडियन के टाइम को हमने पूरे देश का टाइम बना दिया है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। यानी कि किसी भी देश का जो सेंट्रल मेरिडियन होता है, उसी के टाइम को हम पूरे देश में लागू कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, फिर वो स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। आगे अगर बात की जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टाइम जोन दे रखा है वर्ल्ड का, ठीक है ना, मैप के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, बीच वाली जो लाइन है जो लंदन ग्रीनविच से होकर के गुजर रही है, आप लोग देख सकते हो। और इधर की जो लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है। और इसमें हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, देख सकते हो आप लोग, जो कि प्राइम मेरिडियन के किधर की साइड है, ईस्ट की तरफ है, 82.5 डिग्री पे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं कि सम कंट्रीज लाइक रसिया हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जांपल देयर आर अबाउट 11 स्टैंडर्ड टाइम्स इन रसिया। कह रहे हैं कि कुछ कंट्री ऐसी हैं जैसे रसिया वगैरह है, वहाँ का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि थोड़े बड़ी कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर जो है स्टैंडर्ड टाइम है, उन्होंने जो है कई सारे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम को अडेप्ट कर रखा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो रसिया में करीब 11 स्टैंडर्ड टाइम्स उन्होंने सेट किए हुए हैं, यानी कि 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं वहाँ पे। थर्ड देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए अभी तक तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे, अब हम अपने इंडिया की देखते हैं। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो क्या है, देखिए कह रहे हैं इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू प्रयागराज इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये कह रहे हैं कि हमारे भारत की अगर बात करें तो हमारे जो भारत का जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है 82 एंड 30 डिग्री मिनट ईस्ट की तरफ है, जो कि ये जो हमारी जो लाइन है सेंट्रल मेरिडियन कहाँ से पास होती है, प्रयागराज इलाहाबाद से, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, प्रयागराज से पास होती है। तो उसको स्टैंडर्ड मेरिडियन के तौर पे कंसीडर किया जाता है। वैन इट इज़ नोन ऑन दिस लॉन्गिट्यूड, जब इस लॉन्गिट्यूड पे, प्रयागराज वाले लॉन्गिट्यूड पे दोपहर होती है, तो द टाइम इज़ टेकन एज नून फॉर द होल कंट्री। तो यही वाला जो टाइम है पूरे देश के लिए दोपहर माना जाता है, और इसी टाइम को पूरे देश में क्या माना जाता है, इसी टाइम को फिर पूरे देश के लिए मान लिया जाता है दोपहर का समय। दिस इज़ नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट देखते हैं आगे, नेक्स्ट कह रहे हैं पैलर्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखते हैं कुछ लैटिट्यूड के पैलर्स और मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड के कुछ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पैलर्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बोथ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन ऑन द ग्लोब और द वर्ल्ड मैप। ये कह रहे हैं कि दोनों ही लॉन्गिट्यूड या हो या लैटिट्यूड हो, ये एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि ग्लोब पर या वर्ल्ड मैप पे क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द हॉरिजेंटल और द ईस्ट वेस्ट सेट ऑफ लाइन्स ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और जो हॉरिजेंटल और जो ईस्ट वेस्ट सेट ऑफ लाइन्स है ग्लोब पर, उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं।
द वर्टिकल और नॉर्थ साउथ लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जो वर्टिकल वाली जो लाइन हमारी नॉर्थ और साउथ की तरफ, यह मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में ही, उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ईस्ट और वेस्ट वाली, वो क्या है आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, और जो आपकी वर्टिकल लाइन है नॉर्थ और साउथ लाइन की तरफ, वो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। एनी प्लेस ऑन द अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। किसी भी प्लेस को हम इन लाइन्स की सहायता से क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। इन ड्राइंग दीज इमेजिनरी लाइन्स वी यूज़ द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल एज टू बेसिक पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ही करें कि जब हम इन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं तो इसमें हम नॉर्थ पोल और तो साउथ पोल का यूज़ करते हैं दो बेसिक पॉइंट्स के तौर पे। ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं किसी भी सरफेस को अर्थ पे दिखाने के लिए, ठीक है ना। यानी कि अर्थ के सरफेस पे किसी प्लेस को दिखाने के लिए इन दो बेसिक पॉइंट्स को लिया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। देयर आर 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये कह रहे हैं कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है करीब 180 हैं, और जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है करीब कितने, वो 360। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यहाँ पे इसका एक रिकैप दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो, ठीक है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और उसके पीछे वाले पार्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक हमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जब आप इसके पीछे वाले वीडियो को देखेंगे, लास्ट वीडियो को देखेंगे, उससे कनेक्ट होंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसको आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी आप लोग सर्च करेंगे। नेक्स्ट है हमारा MCQs है हमारे, सॉरी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें आपका ट्रू फॉल्स है, इसको करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा FIB, ठीक है। देन MCQ है, और देन मैचिंग है, ये आपका होमवर्क रहेगा, इनको करना है। मैप स्किल्स वगैरह मैं आपको जब हमारी बोर्ड क्लासेस होंगी या जूम क्लासेस होंगी तब आपको करा दूंगा मैं, ठीक है। तो इतना आपका होमवर्क है, और बाकी आपका चैप्टर इस तरह से फिनिश हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।